बेचारी जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो भी सनातनी है, वो बाबा वाले हैं वो भी सनातनी है, और अभी ये भास्कर है वो भी सनातनी है, वो जो आरोपी है वो सनातनी है, ये सब। और एक जो कौन सा अकल का अंधा है वो भद्राचार्य, वो अब उसको प्रकृति ने मतलब आग का अंधा किया, मैं तो उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन अकल का भी अंधा है वो, जो हजारों वर्ष से चल रहा था। अरे कुछ ज्यादा 100 साल पहले की बात है कि जो पीठ में गले में हानि बांध करके चलना पड़ता था, और अभी क्या है कि मैला खिलाया गया वहां पर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर उसके मुंह में मैला ठूसा गया, मध्य प्रदेश में। वो मानसिकता है, वो विचार है। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाला सनातनी है, और उसने कहा कि दैवी शक्ति ने उसको जूता फेंकने के लिए प्रेरित किया है। और रायबरेली में भी सनातनी थे जो वाल्मीकि समाज के युवा को पीट पीट करके मार डाला, बाबा वाले थे। गोडसे भी सनातनी था जो गांधी जी को मार दिया। तो जो बहुजन, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी लगातार सनातन के शिकार रहे हैं, वो हैं। अब क्या उनको सनातन छोड़ने का समय नहीं आया? हम बहुजनों को सनातन छोड़ने का ऐलान की तारीख की घोषणा आज करते हैं। रामलीला मैदान में 30 नवंबर को रैली है, और यह रैली सनातन बनाम अम्बेडकरवादी होगा। जो बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी अभी भी सनातनियों के चंगुल में फंसे हैं, अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि उनके ही समाज का, दलित समाज का सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, या अपना सम्मान के साथ आए या जूता खाने की तरफ जाए। तो अब दलित तो पिछड़ा है, अगर जूता खाना हो तो सनातनी रहे, सम्मान से और हिस्सेदारी लेना है तो अम्बेडकरवादी और सामाजिक न्याय के साथ आए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। अगर सीजीआई सवर्ण होता, कोई सोच भी नहीं सकता था। यही नहीं, जो अजीत ही नाम है उसका, जिसने अजीत भारती पुलिस गिरफ्तार जिसको किया, उसको छुड़ाने वाला शिवम त्रिपाठी, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, शिवम त्रिपाठी ने। तो ये जो जूता फेंकवाया है, आरएसएस ने फेंकवाया है। और उसने क्या कहा कि मॉरिशस में सीजीआई गवई जी ने बुलडोजर की खिलाफत किया। बुलडोजर ज्यादातर किसके खिलाफ चलता है? मुसलमानों के खिलाफ चलता है। मुस्लिम को भी अब तय करना चाहिए, उन्हें भी तय करना चाहिए कि इस तरह पाए या उस तरह पाए। मैं राजनीतिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा, सामाजिक स्तर पर, क्योंकि जो आरोपी है जिसको महिमा मंडित किया जा रहा है, उसने गवई जी के खिलाफ जो नफरत व्यक्त कर दिया है, और मुस्लिम के खिलाफ जो नफरत उसने व्यक्त किया है, तो ये लड़ाई बहुजन बनाम
और सनातनी हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परवेज आलम खान जी अभी हमारे दाएं बाजू बैठे हुए, ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और सेक्रेटरी जनरल हमारे सत्यनारायण जी हैं। तो एक दोनों साथियों, उसके पहले 30 नवंबर के पहले कई कार्यक्रम जागरण के रखे जाएंगे, और पूरे देश से आह्वान हम कर रहे हैं आज से कि जो दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली है वो सनातन बनाम अम्बेडकरवाद की रैली है। अम्बेडकरवादियों, बहुजनवादियों, सामाजिक न्याय के पक्षधर, देश को बचाने का समय आ गया है, संविधान को बचाने का समय आ गया है। जब सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा सकता है तो संविधान के ऊपर जूता फेंका गया है। संविधान के ऊपर जूता फेंका गया है, बहुजन के ऊपर जूता फेंका गया है, और आज़ादी के ऊपर जूता फेंका गया है। भले ही सीजीआई ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, फिर भी उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत भारती को पुलिस से चंगुल से छुड़ा करके लाया है। इसलिए सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंकवाने का काम किया है, परोक्ष रूप से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो दलित ओबीसी और खासतौर से दलित और अम्बेडकराइट है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्षों का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए लानत है कि अगर आज भी आरएसएस बीजेपी का समर्थन करते हैं तो उनको चुल्लू भर डूब करके मर जाना चाहिए। एक अम्बेडकरवादी, एक बुद्धिस्ट का अपमान हुआ है। पहला बुद्धिस्ट सीजीआई को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बहाना कुछ और हो सकता है। एक चीफ जस्टिस थे, लाखों दुकानें दिल्ली की सील कर दी थी बड़े बिल्डर के पक्ष में, बिल्डर लॉबी के पक्ष में। तबाह हो गया था पूरा दिल्ली, उसके ऊपर तो कोई जूता नहीं मारा गया। ऐसे हैं जो 40-40 हजार करोड़ का फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाया, ऐसे चीफ जस्टिस है, उनके खिलाफ तो नहीं किया। ये बहाना है कि गवई जी ने विष्णु मंदिर के मामले में जो पीआईएल थी और डिसमिस किया, सनातन का अपमान किया, ये बहाना है। वास्तव में दलित तो सीजीआई को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। दिल की बात जुबा पे आई गई है, पहले से ही संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे थे, निजीकरण कर रहे थे। अब उच्च पद पर बैठे सीजीआई जो सबको न्याय दे रहे थे, वो भी बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है इनसे। इसलिए समस्त संविधान में के मानने वाले, सामाजिक न्याय के पक्षधर, अम्बेडकरवादी, मैं उनसे कहूँगा अब फैसला लेने का समय आ गया है। अगर अभी भी फैसला नहीं लेते हैं तो फिर ये कभी गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आज यही महत्वपूर्ण घोषणा करना था कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, बीच बिचौलिया से कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद। सर, आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, सीजीआई साथ पीछे हट गए हैं। देखिए ऐसा है, जिनको जूता पड़ा वही कुछ नहीं करे तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए ऐसा, वो संवैधानिक पद पर हैं, वो सीजीआई के ऊपर आप कैसे मानते हैं कि सीजीआई के ऊपर ही जूता फेंका गया है? एक मानसिकता के ऊपर, संविधान के ऊपर फेंका गया है। तो जिस संविधान का लाभ, मुझे तो संविधान का लाभ मिला है, मैं आज यहाँ बैठा हूँ। एक संविधान पर हमला, एक बिरादरी के ऊपर हमला, एक मानसिकता के ऊपर हमला, व्यक्ति नहीं इंपॉर्टेंट होता। आज वो कल सीजीआई नहीं रहेंगे तो महत्व उनका खत्म हो जाएगा। चेयर पर हुआ, उस चेयर पर कौन बैठा है? चेयर का अपमान हुआ है क्योंकि एक दलित उस चेयर पर बैठा है। सर, इस हमले को एक संस्था बनाम इंडिविजुअल देखना चाहिए या
संस्था बना नहीं सर, मैं कंप्लीट होने दीजिए। या क्या नाम है, अपर कास्ट वर्सेस दलित देखना चाहिए, क्योंकि अजीत भारती को कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुद दलित क्लेम किया गया है। तो देखिए अगर ऐसा, अजीत भारती दलित है तो फिर दलितों के साथ देखिए ऐसा है, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम संस्था की बात कर रहे हैं। और क्या मोदी जी के साथ ऐसा हो जाता है हिम्मत किसी को, या भागवत जी के साथ हो जाता है ये या इसके पहले के चीफ जस्टिस के साथ में कभी कुछ हुआ? मैंने तो उदाहरण दिया कि पूरा दिल्ली बंद करा दिया था, लाखों दुकानें सील कर दी थी, लोगों को पेट पर लात मार दिया था, बर्बाद हो गए थे। बात मानसिकता की है। वो अपमान हमारा हुआ है, ये कैसे कह सकते हैं कि अपमान सीजे गवई का पर्सनल हुआ है? वो तो एक जाति समूह को देखना नहीं चाहते, एक वर्ग समूह को उस पद पर नहीं देखना चाहते। आप आर-पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप सालों से मूवमेंट में हैं, देख रहे हैं, कई आंदोलन किए आपने, रामलीला मैदान में बहुत बार रैली दिया। आर-पार की लड़ाई कब होगी, कैसे होगी? देखिए आर पार की लड़ाई बातें तो हजारों वर्ष का जो कोड है, हजारों वर्ष का जो शोषण है, एक दिन में तो नहीं होता। फेजेज में लड़ाई लड़ी जाती, कोई खूनी क्रांति तो नहीं है भारत में, न हम ब्लड रिवोल्यूशन की बात करते हैं। ये तो दूसरे देशों में खूनी क्रांति हुई, चाहे फ्रांस हुआ, चाहे ब्रिटेन है, चाहे रूस में हुआ, वहाँ पर भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं, न होने का संभावना है, चूंकि ये समाज दूसरे तरह का समाज है। आपको किससे उम्मीद है? कोई व्यक्ति करेगा, कोई संस्था करेगी, कोई पॉलिटिकल समाज करेगा। दलित को कौन करेगा? मैं अपने तरफ से दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से आह्वान दे दिया, और सभी लोग, ये मेरा कोई संगठन नहीं, ये संगठन इस मकसद के लिए, लाखों हजारों संगठन इसमें अब जुड़ जाना चाहिए, ये सबका सरोकार है। मेरे कोई रिश्तेदार गवई जी नहीं लगते, लेकिन मुझे उतना ही पेन हुआ है, दर्द हुआ जितना कि मेरे ऊपर फेंका जाता। तो सर इस लड़ाई को अगर हम कहें कि अम्बेडकरवादी बनाम गोडसेवादी, तो अब सर आप सनातनी क्यों छोड़ दे रहे हैं भाई? सनातन के नाम पर तो गोडसे ने भी किया था, सनातन के नाम पर गोडसे ने किया, सनातन के नाम पर रायबरेली के दलित को पीटा गया, सनातन के नाम पर। वो तो आरोपी कह रहा है कि मैं सनातनी हूँ, परमात्मा का आदेश हुआ, उन्हें रात को नींद नहीं वही आई। कह रहा कि मैं सनातनी हूँ। तो क्या परमात्मा के आदेश से वो कुछ भी कर सकते हैं सर? परमात्मा वो तो क्या- गर्दन काट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ जो भी कर सकते हैं। ये तो विचार करने का, ये सारे ऐतिहासिक मौके दिए गए। पूरे देश का दलित, ओबीसी, अब अखिलेश यादव का सनातनियों ने गंगा जल, उनका मकान गंगा जल से धुलवा दिया था। तो क्या वो राकेश और सनातनियों ने जो इटावा में यादव है उसका मुंडन करके मूत्र से शुद्धिकरण कराया गया। तो क्या राकेश किशोर ने रास्ता खोल दिया कि किसी भी जज को जाके जूता मारो, जैसे कार्रवाई नहीं हो रही है? तो अगर बहुजन समाज विरोध नहीं करता है तो रास्ता खोल दिया, किसी के लिए खोल दिया, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसको भी पीटेंगे। सर आप आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आज ही दो कॉन्फ्रेंस है, दोनों लगभग एक ही मुद्दे पे कॉन्फ्रेंस है, और आप दोनों ही एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस तरह से आप एकजुट हो जाएंगे? देखो मैं पार्टी नहीं हूँ यहाँ पर, मैं हमेशा 97 से लड़ता रहा हूँ, मुद्दों को लेकर लड़ता रहा हूँ। मेरा कोई अपना संगठन नहीं, ये प्लेटफॉर्म है। तो जितने और संगठन हैं तो, लेकिन फैसला तो मैदानी जंग ही होगा। लेकिन आप और एक मिनट मेरी बात पूरा हो जाए, मैदानी जंग होगा, बातों से नहीं होगा कि हमने आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, हमारी खाना पूर्ति हो गई। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। उस दिन अगर सिर नहीं मैदान में दिखते हैं तो लड़ाई नहीं हो सकती है। जो भी सिर दिखाना चाहे मैदान जंग सिर दिखाए। मोदी जी बड़े दुखी है इस घटना से, बड़े नाराज है सर। मोदी जी तो उस समय जब ऊना में, गुजरात में दलितों को पीटा गया था तो कहा मुझे मार देते, एक तरह से मजाक बनाया, एक तरह से मूर्ख बनाने का काम किया। वो तो वाल्मीकि समाज जो सफाई करता है, कहता है मोदी जी ने कहा इन्हें तो अध्यात्म का अनुभव, इसलिए सफाई गंदगी साफ करते। मोदी जी की ये मानसिकता है। बीजेपी के नेता है भास्कर राव, पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, वो जो है इस घटना को और इस व्यक्ति को, राकेश किशोर जो है, उनकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो। वो भी सनातनी होगा, सनातनी नफरत करते हैं तो वो भी सनातनी होगा। ये जो दलित सनातनी है, यार ऑनलाइन जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो है वायरल हुई थी, जिसमें जो है बीआर गवाई साहब के गले में हांडी बांध के जो उनको जूता मारा गया था ऑनलाइन। एआई से वीडियो क्या लग रहा है कि वो भी सनातनी होगा। सर आपने कहा कि पहले बुद्धिस्ट है सीजे गवई, और भगवान बुद्ध भी सनातन का शब्द है, अब कौन सा सनातन कैसे आज के सनातन की बात है, इन्होंने तो चोरी किया। सनातन तो कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले था ही नहीं इनका प्रतीक, इनकी पहचान। अब अपना पहचान ओढ़ लिया है सनातन के नाम से। सर पहले केजरीवाल के ऊपर ये चीज होता था,
आप कहाँ मिक्सअप कर रहे हो भाई? सर आपका स्टैंड कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड माना जाए? ना, हमारा सामाजिक संगठन अगर यही स्टैंड होता तो उस प्लेटफॉर्म से न प्रेस कॉन्फ्रेंस और सर करता। जिस बाबा ने ये भड़काई है चिंगारी जो छाती फाड़ने की बात करता था, तो उस बाबा का भी इलाज होना चाहिए। अनुराधाचार्य ने जिसने ये शुरुआत करी थी मारने की, छाती फाड़ने की। सनातनी एक तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, भाई विचारधारा की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी। हमारे लोग सनातन इस पाखंड के को छोड़ करके अम्बेडकरी आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में आए, मानवता में विश्वास करें। हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम विचारधारा के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई है। वो जहरीली विचारधारा है, तो उस विचारधारा को हम त्याग करेंगे, अपने आप वो गिर जाएंगे। सर आप आज के समय में सनातनी किसे मानते हैं और उसकी क्या विचारधारा आपको लगती है? देखिए, गोडसे भी सनातनी है, वो ब्रह्मचारी भी, वो क्या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो भी सनातनी है, वो बाबा वाले हैं वो भी सनातनी है, और अभी ये भास्कर है वो भी सनातनी है, वो जो आरोपी है वो सनातनी है, ये सब। और एक जो कौन सा अकल का अंधा है वो भद्राचार्य, वो अब उसको प्रकृति ने मतलब आग का अंधा किया, मैं तो उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन अकल का भी अंधा है वो भी और जितने शंकराचार्य हैं सब आरक्षण का विरोध करते हैं। ये तो सभी सनातनी, सभी दलित का विरोध करते हैं। क्रीमी लेयर की बात तो ये भी करते थे गवई साहब भी, तो आप उनको समझ में आ जाएगा। देखिए, वो मुद्दा इसमें मत लाइए, ये बड़ा मुद्दा है, वो अलग बात है, जजमेंट का। सर आप सनातनी की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है कई बार ये नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो क्या है? सनातनी और दलित की बात करते हैं, खास करके मुसलमान। ये आँख खोलने वाला है। ये दलित ओबीसी इटावा में जिस तरह से मूत्र से यादव का शुद्धिकरण हुआ, जिस तरह से गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया, अब ये आंखें खोले। हमारे इधर के लोग भी जो अभी कंफ्यूजन में हैं, भ्रम में हैं, भ्रम से निकले। सर आपने ट्वीट करके बकायदा ये देखा है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्योंकि सीजीआई ने बुलडोजर की कार्रवाई पे बयान दिया था, उसके बाद आपने आरएसएस में उनकी माताश्री को बुलाया गया था, तो ये तमाम जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, क्या लगता है आपको मुख्य कारण क्या था इसके पीछे, क्या मंशा थी? मानसिकता किस जो हजारों वर्ष से चल रहा था। अरे कुछ ज्यादा 100 साल पहले की बात है कि जो पीठ में गले में हानि बांध करके चलना पड़ता था, और अभी क्या है कि मैला खिलाया गया वहां पर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर उसके मुंह में मैला ठूसा गया, मध्य प्रदेश में। वो मानसिकता है, वो